गुड मॉर्निंग। चलिए ज्योग्राफी को भी शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ क्लियर, ताकि वो भी अपना धीरे धीरे चलता रहे, ठीक। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। सीजीपीएससी एस्पिरेंट्स हो चाहे एसएससी व्यापम, किसी भी एस्पिरेंट्स के लिए महत्वपूर्ण विषय में से एक जो ज्योग्राफी है और छत्तीसगढ़ का भूगोल है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। और खासकर ज्योग्राफी में जो ज्योग्राफिकल फीचर्स है फिजिकल डिवीजन का, वहाँ से लगभग उस एरिया से एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं, क्लियर। इसलिए हमको उसको बहुत अच्छे से भी करना है, कंटिन्यू करना है और थोड़ा थोड़ा करना है। किसी भी काम को अगर आप रोज करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं, तो एक दिन क्या होता है, वो पूरी तरह 100% हो जाता है। लेकिन आप अगर बोलेंगे कि एक दिन में सब कुछ कर लूंगा, तो नहीं होगा, और इस प्रकार आप प्रेशर में आ जाते हैं, ठीक है। तो प्रेशर से बचने के लिए रोज का काम थोड़ा थोड़ा रोज कीजिए। कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, किससे भरता है? तो बूंद बूंद से घड़ा भरना है, तो आप रोज थोड़ा थोड़ा काम करते रहिए। आज के काम को कल पर नहीं टालना है, क्लियर। सो यू ऑल हैव टू डू योर वर्क इन अ डे, क्लियर क्लियर। चलिए आज हम पढ़ेंगे पठार। क्या पठार? पठार जब मैं आपको बता रहा था तो एक बार थोड़ा सा रिव्यू लें। पठार, प्लेट्यू, पठार शब्द सुना है आपने? पर्वत, पठार, मैदान। पठार को अगर देखा जाए तो उसका डायग्राम भौगोलिक रूप से कैसा बनता है, इस प्रकार से। पठार सुने होगो। पठार वह भूभाग है, द पार्ट ऑफ लैंड्स, जिसका ऊपरी भाग समतल होता है। कैसा होता है? समतल, फ्लैट, जान लो। पठार वह भूभाग है जिसका ऊपरी भाग क्या होता है? समतल, और किनारों पर तेज ढाल होती है। ढाल, दो चीजें दिख रही हैं, एक ऊपरी भाग क्या है? समतल, और किनारों पर क्या है? तेज ढाल होता है। इसकी एक औसत ऊंचाई भी हो सकती है। औसत ऊंचाई मान लो जाओगे तो 300 के आसपास मीटर, 300 मीटर के आसपास ये क्या मिलेगा? रेंज मिलेगा इसका औसत ऊंचाई। कोई हो सकता है 700 मीटर हो, कोई 800 हो, सिगार चोटी, सिद्ध बाबा चोटी, समझ रहे हो ना। तो मिनिमम 300 प्लस इसका औसत ऊंचाई मिलेगा, क्लियर। तो पठार वह भूभाग है जिसका ऊपरी भाग क्या होता है? समतल, माने ऊपरी भाग में समतल मैदान हो सकता है फुटबॉल का, जैसे बस्तर का पठार। जैसे ही छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य के पठार में जाओगे तो ऊपर में उसके क्या है? बस्तर का मैदान है। क्या है? बस्तर का मैदान है, याद रखना ये, ठीक है। ये पूरा तो बस्तर संभाग था। क्या था? बस्तर संभाग था। ये बीजापुर है, ये सुकमा है, ये क्या है? दंतेवाड़ा है ना। और ये जो है, ये सुकमा, ये बीजापुर, ऊपर क्या है? नारायणपुर, ये क्या है? दंतेवाड़ा, ऊपर है कोंडागांव, ये क्या है? बस्तर। क्या है? बस्तर, है ना। तो बस्तर का जो ये पठार है, मान लो ऊपर वाला भाग, तो इधर जाओगे ना तो ये जो दिख रहा है ये मैदान है। क्या है? मैदान को कैसे फिल करोगे? इस रूप में। बस्तर का मैदान, जैसे ही तुम केसकाल घाटी क्रॉस करोगे, कौन सी घाटी? केसकाल घाटी में 12 मोड़ हैं, तो जैसे जैसे आप घाटी क्रॉस करोगे, केसकाल घाटी क्रॉस करते करते कोई ऊपर चढ़ गया, ऐसे चढ़ गया, तो ऊपर क्या मिलेगा पता है? ये मैदान मिलेगा, समतल मैदान। यहां से समझ में NH30 शुरू हो जाता है। NH क्या शुरू हो जाता है? फिर 30 में ही तो चढ़ रहे हो आप, फिर NH30 शुरू हो जाता है। अगर भूगोल की जानकारी किसी को ना हो तो शॉक्ड हो सकता है कि अचानक पहाड़ चढ़ रहे थे, पहाड़ गायब हो गए। बहन क्या बताऊं रे, दिमाग खराब हो जाएगा उसका, क्लियर, ठीक। तो आपको यकीन नहीं होगा कि अचानक पहाड़ चढ़ते बाद ऊपर में NH कैसे हो गया। अगर भूगोल वाला है तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, मैदान में आ गए। किस में आ गए? ठीक, दंडकारण्य के पठार में चढ़े, क्योंकि पठार में जब चढ़ोगे आप ऐसे ऐसा लगेगा पर्वत चढ़ रहे हो, लेकिन ऊपर जाओगे तो मैदान है, और किनारों पर फिर जाओगे तो तेज ढाल होगा। यही पठार है। पठार की परिभाषा यही है, डेफिनेशन, कि वह भूभाग
जो ऊपरी भाग जिसका समतल हो और किनारों पर तेज ढाल हो, ठीक है, जिसकी एक औसत ऊंचाई होती है, प्लस इस पठार की बात है, कोई भी पठार का एक क्षेत्र होगा। इसका कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लो, कैसे पढ़ेंगे। पहला यह देखना है कि इस पठार का क्षेत्रफल कितना है, एरिया, कुछ ना कुछ एरिया होगा, बताऊंगा अभी। एरिया होगा तो कोई ना कोई कुछ कुल भूभाग का प्रतिशत होगा। प्रतिशत होगा तो कौन से ग्रुप ऑफ रॉक से बना है, ये चट्टान, ये भी देखना होगा। मान लो विंध्य क्रम से बना है, कोई ग्रेनाइट चट्टान से बना है, कोई गोंडवाना से बना है, समझ रहे हो ना, तो इसको भी देखना होगा। उसके बाद निश्चित रूप से इसका डायरेक्शन, दिशा भी होगा, किधर, किस डायरेक्शन में है, उत्तर की ओर है ढाल, दिशा ढाल होगा। इस पैटर्न में पठार को पढ़ना है, तो अपने आप क्वेश्चन बनेंगे। कथन सत्य है असत्य है पूछता है ना, इसका ढाल उत्तर की ओर है। उसके बाद इस पठार का बाउंड्री भी देखेंगे हम, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है और वेस्ट में। औसत ऊंचाई अगर है तो कर लेंगे, क्षेत्रफल देख सकते हैं, प्रतिशत देख सकते हैं, किस चट्टान से इसका निर्माण हुआ है वो भी देखना है, इसका बाउंड्री कितने आसपास से लगा है, और क्षेत्र में क्या है। मान लो सेंट्रल प्लेट्यू, मध्य भारत का पठार, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, सेंट्रल प्लेट्यू है, मध्य भारत का पठार, सुने हो ना। उसी के बाद बुंदेलखंड में आओगे, मान लो बाजू में टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया, सतना। उसके बाद बघेलखंड में आओगे, सीधी, शहडोल, उमरिया, एरिया हुआ। सीधी, शहडोल, उमरिया, टीकमगढ़, दतिया, सागर, बुंदेलखंड में आ गए। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी कहां आ गए, मध्य भारत। किस में आ गए, अभी उसी को कंपेयर करके पढ़ाऊंगा। क्लियर। मालवा हम देख चुके थे, आए हैं मध्य भारत में, किसमें, पहले आपको मैं मध्य भारत का पठार दिखा रहा हूं। अब देखो, पहले देखो मैप को आप, मालवा का पठार दिख रहा है जिसको देखे थे, उसके जस्ट नॉर्थ में क्या दिख रहा है, बुंदेलखंड। हालांकि यहां पर सेंट्रल प्लेट्यू नहीं ले रहे, इसको छोड़ो, सेंट्रल प्लेट्यू भी देखना है तुमको क्योंकि वहां से क्वेश्चन है, ठीक है। यहां दिखेगा आपको ये पूरा नॉर्थ वेस्ट जो दिख रहा है, मालवा पठार। कौन सा पठार, सिगाड़ चोटी, कौन सी चोटी, उसके ऊपर में दिख रहे नॉर्थ में कौन सा पठार दिख रहा है, कौन सा, ये देखो, ये मध्य भारत का पठार। ये दिख रहा है, मध्य भारत दिख रहा है। पहले तो ये देख लो, ये पूरा जो है ये है मालवा का पठार। कौन सा पठार, दिख रहा है ना, ये पूरा क्या है, मालवा का पठार। उसके ऊपर में जो दिख रहा है, ठीक है, ये देखो, ये कौन सा पठार है, मध्य भारत का पठार, मालवा पठार, मध्य भारत पठार। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, बुंदेलखंड का कौन सा पठार, बुंदेलखंड का पठार। उसके बाजू में आओगे तो ये जो दिख रहा है छत्तीसगढ़ से लगा हुआ, कौन सा पठार, बघेलखंड का पठार। हम चर्चा कर रहे हैं पठार की, किसकी, ये मान के चलो प्रश्न किसी भी एरिया से जो दो आप, इस पठार से एक क्वेश्चन आता ही है और प्रश्न सबके में समान होगा, तो आपको सबको बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्लियर, क्लियर, क्लियर। तो देखिए, ये हम डिस्कस कर चुके थे, किए थे, कौन सा पठार, ये मालवा का पठार। अभी इसको ध्यान से देखो, जो ग्रीन कलर का बॉर्डर शेडो लाइन बता रहा हूं, ये कौन सा पठार अभी चर्चा करेंगे, मध्य भारत का, मध्य भारत का पठार। क्लियर। और इसमें दूसरे मैप में देख सकते हो आप, देखो मध्य भारत के पठार को ध्यान से, ये शिवपुरी का पठार लिखा है, वही मध्य भारत है। जो शिवपुरी का पठार लिखा है ना, मध्य भारत में सेंट्रल प्लेट्यू में शिवपुरी भी है, तो वहां भी एक हाईलैंड्स होगा, तो उसको क्या लिख दिया है, शिवपुरी का पठार। ठीक है, देखिए और अच्छा सा आपको मैप दिखा रही, ये मालवा प्लेट्यू आपको दिख रहा है ना, और उसके ऊपर क्या दिख रहा है, सेंट्रल प्लेट्यू, क्या दिख रहा है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि मध्य भारत का पठार किसके नॉर्थ में है, मालवा पठार के। मतलब मालवा पठार किसके साउथ में है, मध्य भारत के। क्लियर। दूसरा ये भी चीज दिख रहा है कि सेंट्रल प्लेट्यू के साउथ में मालवा है, नॉर्थ में यमुना नदी दिख रही है। कौन सी नदी, अब यमुना नदी कहां से आ गए बोलोगे, ठीक है। देखो इसका डायरेक्शन पहले देख लो आप, ये यमुना नदी ऊपर में, यमुना घाटी,
कौन सी घाटी होगी? साउथ में मालवा, नॉर्थ में यमुना नदी, ईस्ट में जाओगे बुंदेलखंड, कौन सा खंड? और वेस्ट में जाओगे तो राजस्थान। वेस्ट में जाओगे तो इसका डायरेक्शन क्लियर हो रहा है। किससे गिरा है? नॉर्थ में यमुना नदी, यमुना घाटी, साउथ में मालवा पठार, अभी बताऊंगा इसी पर ट्रेंड में ना। ईस्ट में पूर्व दिशा में है बुंदेलखंड प्लेट्यू, क्लियर, और वेस्ट में क्या है? राजस्थान। ठीक है। द सेंट्रल प्लेट्यू इज important plateau of Madhya Pradesh, clear, which is located in the northern part of Malwa Plateau, clear. It's form the boundary with the four geographical features. Towards to north Yamuna Valley, as well as in the towards to south Malwa Plateau, and the east direction there is a Bundelkhand Plateau. In the northwest Rajasthan is located. Rajasthan is located. अब इसको सिस्टम से पढ़ते हैं, अब मजा आएगा तुमको। चलो लिखो, मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार, ठीक है। स्थिति, मध्य भारत के पठार का लोकेशन कहां है? लिखो, पहले तो ये लिखो, इसका स्थिति तो मध्य प्रदेश में है। कहां है ये? राज्य मध्य प्रदेश। किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, ठीक है। इसकी स्थिति लो, चार डायरेक्शन बनाए हूं। उत्तर में यमुना घाटी, यमुना नदी है माने यूपी, टुवर्ड्स टू नॉर्थ, ठीक है, इट इज बॉर्डर्ड बाय यमुना वैली इन द नॉर्थ, क्लियर, एंड मालवा प्लेटू इन द साउथ। नीचे में क्या है? मालवा का पठार, ये देखो। साउथ में क्या है? मालवा का पठार। नॉर्थ में क्या है? ये देखो, यमुना नदी, यूपी। पूर्व में क्या है इसका? बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड प्लेट्यू। और पश्चिम में है, ये दिख रहा है, राजस्थान। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में क्या है? राजस्थान, राजस्थान। और अगर राजस्थान नहीं लेगा तो क्या लेगा? मेवाड़ श्रेणी। कौन सी श्रेणी? अगर भूगोल की भाषा में लोगो तो मेवाड़ सीरीज। अरे मारवाड़ और मेवाड़ दो चीज है ना, मेवाड़ श्रेणी ले सकते हो, ठीक। मेवाड़ पठार ले सकते हो आप। क्लियर हुआ? मध्य भारत का पठार, इसकी स्थिति मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है, लोकेटेड है, स्थित है, जो कि उत्तर में यमुना घाटी, इसके उत्तर में क्या है? यमुना नदी मानी यमुना घाटी, और इसके दक्षिण में है आपका मालवा का पठार। इसके पूर्व में बुंदेलखंड का पठार है, डायग्राम से स्पष्ट है, और पश्चिम में नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा राजस्थान या मेवाड़ श्रेणी, मेवाड़ श्रेणी। अब इसी को कथन बना के देगा कि मालवा पठार के नॉर्थ में गंगा घाटी है, गलत। यमुना की जगह गंगा देगा, मेवाड़ की जगह मारवाड़ लिखेगा, मालवा की जगह क्या लिखेगा? तुमको बघेलखंड या बुंदेलखंड लिख देगा। लिख सकता है कि नहीं? यह विंध्य क्रम की चट्टान है जो भी। तो तुमको एकदम फोकस रहना है कि ये मालवा माने मालवा, बुंदेलखंड माने बुंदेलखंड। यही एग्जाम तुम्हारा ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट करता है, ठीक। ये हो गया इसका लोकेशन। क्या हो गया? लोकेशन। अब लिखो क्षेत्रफल। ये भूभाग है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई क्षेत्रफल होगा इसका। इसका क्षेत्रफल 32,896, 32,000। ये तो लिखा है यार, यहां पर लिखा है। मालवा पठार सेंट्रल प्लेट्यू का एरिया कितना है? 32,896 वर्ग किलोमीटर, 32,896 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भूभाग का 10.68% है। पूरे मध्य प्रदेश के भूभाग का पठार का कितना है? वो 10.68। ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण हो गया, 10.68। क्लियर? दोनों डेटा को याद रखना है, 32,896, 32,896, 32 दिया 96 होता है, याद रखना। 32 दिया उसका मल्टीपल है 96, 8 को बीच में डालना है। 10.68 इसका क्या है?
क्षेत्र प्रतिशत है कुल। इसका ढाल लिखो, ढाल उत्तर की ओर है, नॉर्थ। इसका ढाल स्लोप जो है सेंट्रल प्लेट्यू का उत्तर की ओर है, नॉर्थ। लोकेशन क्लियर, एरिया क्लियर, दिमाग में सेट करो। 32,896 प्रतिशत में 10.68। स्लोप कहां है, ढाल उत्तर की ओर, माने नदियां कहां बहेंगी, उत्तर की ओर। क्लियर। क्षेत्र लिखो, एरिया। अब इस एरिया में कोई ना कोई क्षेत्र होगा। तो ऊपर में जब मैं मध्य प्रदेश तुमको पढ़ाया था तो बताया था भिंड, मुरैना, याद करो। भिंड लिखो, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर। भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर। ठीक है। नीमच, नीमच, ये मध्य भारत के पठार के क्षेत्र हैं। मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण पठार में से एक है। अब इसको मेंस के पैटर्न बोल रहा हूं। मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण पठार में से एक है, जिसकी स्थिति उत्तर में यमुना घाटी, दक्षिण में मालवा पठार, पूर्व में बुंदेलखंड और पश्चिम में मेवाड़ सरी से लगा हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल 32,896 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। और इसका कुल प्रतिशत कुल भूभाग का 10.68 है, जो कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी और नीमच जिलों में फैला हुआ है। यहां तक क्लियर। कुछ नहीं करना है, ऐसे लिख दोगे तो मेंस की तैयारी हो गई। इसके बाद निश्चित रूप से पठार है तो कुछ ना कुछ क्या होगा, याद रखना, किसी न किसी चट्टान से बना होगा वो। इसका निर्माण, फॉर्मेशन, इस पठार का निर्माण विंध्य क्रम के चट्टान से हुआ है। विंध्य क्रम, इट इज फॉर्म बाय विंध्य ग्रुप ऑफ रॉक्स। इसका निर्माण विंध्य क्रम के चट्टान से हुआ है। विंध्य क्रम, कौन सा क्रम, विंध्य क्रम। इज दैट क्लियर। विंध्य क्रम से इसका निर्माण हुआ है। एक दूसरा, यहां पर कोई ना कोई मिट्टी होगी, मुख्य रूप से मेजरली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़, द एलुवियल सॉइल इज फाउंड मेजरली ओवर देयर। एलुवियल सॉइल, मेजरली एलुवियल सॉइल इज फाउंड ओवर देयर। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी के हिसाब से फसल समझ में, मस्टर्ड, सरसों और व्हीट। जलोढ़ मिट्टी के नाम से यहां कौन सी फसल होगी, सरसों और गेहूं की मुख्य फसल होती है इस पठार में। मस्टर्ड एंड व्हीट मेजर क्रॉप्स, क्लियर, ग्रोन हियर। क्लियर। द मेजर क्रॉप्स आर ग्रोन हियर, मस्टर्ड एंड व्हीट। इज दैट क्लियर। मिट्टी से फसल कनेक्ट किए, मिट्टी से फसल कनेक्ट किए। अगला लिखो, इसकी यहां की मुख्य नदी, मेजर रिवर, मुख्य नदियां चंबल, चंबल, काली, सिंध, पार्वती। चंबल, काली, सिंध और पार्वती। चंबल तो मालवा में भी था। ठीक है। चंबल नदी, काली नदी, चंबल, काली सिंध नदी और पार्वती नदी मुख्य नदियां हैं। इसलिए इसे चंबल का पठार भी कहते हैं। मेजर रिवर यहां चंबल है। समझ में आ रही। चंबल माने जाना पाओ की पहाड़ी महू से निकली है, और भिंड मुरैना में बिहड़ बना रही है, बताया था एमपी में। तो निश्चित रूप से इसे चंबल का पठार भी कहते हैं। चूंकि यहां जलोढ़ मिट्टी है, एलुवियल सॉइल, इसलिए यहां सरसों अत्यधिक होता है। लार्ज स्केल में क्या होता है, मस्टर्ड यहां पर प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको सरसों का पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रखना। इस पठार को सरसों का पठार, इस पठार को चंबल का पठार भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द प्लेट्यू ऑफ मस्टर्ड एज वेल एज चंबल प्लेट्यू। इज दैट क्लियर। हम बात कर रहे हैं आज मध्य भारत का पठार। अपने आप में एक प्रश्न है, प्री में आएगा तो 2 नंबर का, मेंस में आएगा तो 2 या 4 नंबर का। इसका भौगोलिक महत्व बताइए। क्लियर है। कुछ नहीं, कोई भी चीज, बस एक नया सही डायरेक्शन में अगर आप चलते हो, गाइडलाइन में एक्सपीरियंस टीचर के साथ, तो आप सफल जरूर होगे, बशर्ते आपको मेंटेन करना है नॉलेज को और सही दिशा में जाना है। दिक्कतें हो गए हैं मार्केट में आजकल, इसको बाजारीकरण कर दिए कोचिंग का। क्या हो गया हो,
बाजारीकरण हो गया है, अब लोग इसको एक व्यवसायिक रूप में देख रहे हैं और थोड़ा सा भी पढ़े हुए हैं तो उसको अब खिलवाड़ कर रहे हैं, मैच्योरिटी आई नहीं है, ठीक है ना। इसलिए क्या है, खुद आदमी समझ नहीं रहता और दूसरे को समझाने चलता है, इसलिए हम लोग सब भ्रम में आ जाते हैं, बहुत तकलीफ होता है, कभी कभी होता है ना। खैर, कम टू द पॉइंट। सरसों का पठार, चंबल का पठार। चलो आगे, कौन से चट्टान से बना है? इट इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द विंध्यक्रम ग्रुप ऑफ रॉक्स, विंध्यक्रम ग्रुप ऑफ रॉक्स। ठीक है, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, लिखो यहां पर जलवायु महाद्वीपी जलवायु पाई जाती है, महाद्वीपी, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट इज फाउंड हियर। महाद्वीपी जलवायु पाई जाती है इस पठार में। महाद्वीपी जलवायु का मतलब एक लाइन में समझ लो, इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड इन द विंटर एंड एक्सट्रीमली हॉट इन द समर। गर्मी में अत्यधिक गर्मी पड़े और ठंड में अत्यधिक ठंडी लगे तो समझ लेना जलवायु कैसी है, महाद्वीपी। कैसी है? जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में होता था एक समय, गर्मी में अत्यधिक गर्मी तो पड़ती है, उष्ण कटिबंधी महाद्वीपी उपाद्र महाजलवायु है छत्तीसगढ़ में। ट्रॉपिकल सब कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट यहां पर पाया जाता है। समझ में आया? माने गर्मी में अत्यधिक गर्मी पड़ती है, ठंड में अत्यधिक ठंड पड़ना चाहिए लेकिन पड़ती नहीं। पूरा क्लाइमेट चेंज हो चुका है, चाहे उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का नाम दो, चाहे अलिनो इफेक्ट दो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग दो। क्लियर? पहला कारण तो ग्लोबल वार्मिंग है, दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कार्बन का उत्सर्जन जो हो रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बेनाइजेशन, नगरीकरण, औद्योगिकरण, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल टेम्परेचर वर्ल्ड का 1% बढ़ चुका है, तुमको पता होना चाहिए। कितना परसेंट? टोटल 1% बढ़ रहा है। लगातार इसी प्रकार से अगर क्रम जारी रहा तो किस स्थिति में जाएगा पूरा विश्व, ये एक चिंतनीय विषय है, बर्निंग प्रॉब्लम है कमिंग फ्यूचर में। क्लियर? इस दिशा में हमको कोई ना कोई पहल करना ही होगा, विकसित देशों को आगे आना होगा, कार्बन के उत्सर्जन को कम करना पड़ेगा। चलें आगे। महाद्वीपी जलवायु, कैसी जलवायु? ठीक है, याद रहेगा, जलवायु लिख लिया आप। औसत वर्षा इस क्षेत्र में 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, कितना? 75 सेंटीमीटर यहां पर बारिश होती है। ये हो गया आपका मध्य भारत का पठार। इसको अगर आप 100 शब्द में लिख दिए, खत्म काम, मेन चीज आ गया। अब इसी के बारे में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? मध्य भारत के पठार के संदर्भ में असत्य कथन छांटिए। अब आप लोग को मैं बोल रहा हूं, देखते रहना। इसका निर्माण ग्रेनाइट चट्टान से हुआ है, इसका क्षेत्रफल 26,000 किलोमीटर है, इसका कुल प्रतिशत 7.7 है, ठीक है। यहाँ पर मुख्य जो फसल है वो चावल की खेती होती है। यहाँ महाद्वीपीय जलवायु पाया जाता है। इसके साउथ में विंध्याचल पर्वत है, ईस्ट में बघेलखंड पर्वत है। सब गलत बोल रहा हूं, इस बीच में जब सही बोलूंगा तो उसको चूज करना है। महाद्वीपीय बस सही बोला हूं, इतना अगर कर लिए ना तो समझ लो तुम भूगोल सही तरीके से पढ़ रहे हो। उसके बाद अगर यूपीएससी भी दोगे ना, आईएएस, इससे ज्यादा लेवल नहीं है, समझे। और हम जो है भटकते रहते हैं। कर लोगे? इसी प्रकार पूरा थ्रू आउट करना है, कॉन्सेप्ट को थ्रू आउट तैयारी करना है, तो कोई भी एग्जाम नहीं चुकेगा। इस लेवल में तुम्हारा छत्तीसगढ़ का कोई भी लेवल का एग्जाम नहीं चुकेगा, ये अश्योर कर रहा हूं आपको। कर लोगे? चलिए अब आपकी बारी। किसकी बारी? नहीं समझे? क्या बारी? कोला बारी। अभी मैं मध्य भारत का पठार पढ़ाया हूं, लिखो। माइंड में सेट हुआ कुछ? किसी का डेटा सेट नहीं हुआ होगा, याद नहीं हुआ? 32,896, 10,6,8 एक बार देख लो। चलो 2 मिनट, यू हैव 2 मिनट्स टू हैव अ लुक। क्लियर? एक नजर देखो आप अपने नोट्स को, और उसको देख के पुनः उसको लिखना है आपको अपने कॉपी के दूसरे पेज में, जितना लिख सको फटाक से। मैं समय दूंगा 3 मिनट का मात्र। अगर जिसका स्कैन हो गए होगा, स्कैन माने ऐसा एक नजर हो गए होगा, तो लिखना शुरू कर दे दूसरे पेज में। लेकिन पता चल रहा है उसी को उतार रहे हैं, या अंडरलाइन कर रहे हैं उसी को, या तो हाइलाइटर ले आओ उसी को। यू हैव 3 मिनट्स टू डू इट एंड जस्ट डू इट। ऑनलाइन में जो जुड़े हैं उन लोग भी लिखें, ठीक है। टू दी पॉइंट लिखो। मिट्टी क्या है, फसल क्या है, जलवायु क्या है, क्षेत्रफल क्या है, प्रतिशत क्या है, एरिया क्या है, नदियां क्या है, याद आना चाहिए आपको।
रिवर्स बताया, चट्टान बताया, क्षेत्रफल बताया, प्रतिशत बताया। क्लियर? अपने आप समझेगा। बाउंड्रीज देख लो। अब आप चेक करो, किसी का क्षेत्रफल याद नहीं आया होगा, किसी को प्रतिशत याद नहीं आया होगा, किसी को चट्टान याद नहीं आया होगा, किसी का ढाल याद नहीं आया होगा। सब बताना है। और किसी को भी पूछ सकता है, ढाल को उत्तर की जगह उत्तर पूर्व दे देगा, नॉर्थ की जगह नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ थोड़ा सा भी इधर उधर हुए माइन्यूटली गए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब समझते हो ना, बहुत ज्यादा वस्तु के प्रति निष्ठ होना। निष्ठा समझते हो? निष्ठा समझते हो ना? इतना निष्ठ रहो आप, इतना निष्ठ रहो, उसके प्रति लॉयल रहो कि एक भी उसमें भ्रम या डाउट का स्थान ना हो, तब तो तुम ऑब्जेक्टिव हल कर रहे हो, कोई नहीं रोक सकता। फिर नॉर्थ माने नॉर्थ, 10.68 माने 10.68, 10 68 करके रटो। 32 या 96, 32 8 96। ढाल उत्तर की ओर, उत्तर में यमुना घाटी, साउथ में मालवा, ईस्ट में बुंदेलखंड, नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट में राजस्थान या मेवाड़ श्रेणी। क्या दिक्कत? एरिया में भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, नीमच। क्लियर? एरिया हो गया। चट्टान में ले लो विंध्य क्रम, विंध्य क्रम। मिट्टी में ले लो जलोढ़, एलुवियल सॉइल। फसल में ले लो सरसों और गेहूं, सरसों का पठार। नदी में ले लो चंबल, काली सिंध, चंबल, काली सिंध, चंबल का पठार, पार्वती नदी। हो गया ना। क्लाइमेट में ले लो महाद्वीपीय जलवायु। कितना प्रॉब्लम हुआ बताओ मेरे को लिखने में? कितने लोग आसानी से लिख लिए? अगर इसको आप एग्जाम तक संभाल लिए, हर चीज को 10 विषय को, तो रिजल्ट तुम्हारा है। वो भी जितना चाहिए उतना बनाओ। ओवर कॉन्फिडेंस में ज्यादा हल मत करना, माइनस मार्किंग रहेगा। तो जितना जरूरत था, मेरा 55 सही बन गया, मैं 56 हुआ को छू ही नहीं हूं। हाँ, लेकिन 100% बन रहे तो आप तो 99 बनाओ। क्लियर? क्लियर? उसके लिए आपको एकदम जो है एनालिसिस करके पढ़ना पड़ेगा किसी भी विषय को। हमको लगता है कि हम उस विषय को जानते हैं, ये हमारा भ्रम है। जैसे ही प्रश्न सामने आता है, तहां डाउट होना शुरू हो जाता है। उसका एकमात्र कारण है कि आपने उसको थारो नहीं पढ़ा। थारोली कहां पढ़ा? डाउट रहा उसमें, पढ़ाने वाले ने नहीं पढ़ाया, आपने भी उसको फॉलो कर लिया एज इट इज। थोड़ा अपना भी दिमाग लगा लिया करो, सॉल्व पेपर को देख लिया करो। उससे तुम खुद दर्पण देख रहे हो, घटना चक्र देख रहे हो, माने अपना दर्पण देख रहे हो, अपना लेवल चेक कर रहे हो। अगर उस लेवल से मैच नहीं हो रहा है तो तुम्हारी शिक्षा दीक्षा सही नहीं हुई। अब इसके बाद तुम चेक करना, उसमें से 80-90% क्वेश्चन बनाओगे आप। क्लियर? सीखने की संभावना हर समय बनी रहती है। चलिए, अब इसी से मिलता जुलता है बुंदेलखंड। लिखो बुंदेलखंड का पठार। मैप आपको दिख रहा है, बुंदेलखंड का पठार स्पष्ट दिख रहा है? दिख रहा है ना? लिखो बुंदेलखंड का पठार। ठीक है मध्य प्रदेश में। महत्वपूर्ण पठार में से एक है। कहां स्थित है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मुझे उसको देखने की जरूरत नहीं ना, मैं तुमको दिखा रहा हूं। सब कुछ तो यहां लिख के आया हूं मैं। ठीक है? बुंदेलखंड का पठार की स्थिति, लोकेशन कहां है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। अब इसका डायरेक्शन दोगे, क्या दोगे आप? क्या दोगे? डायरेक्शन। लिखो, इसके नॉर्थ में मध्य भारत का पठार, सेंट्रल प्लेट्यू लोगे। नॉर्थ में सेंट्रल प्लेट्यू, ये देखो बुंदेलखंड के नॉर्थ में क्या है? मध्य भारत का पठार। ठीक है? नॉर्थ में सेंट्रल प्लेट्यू, साउथ में है विंध्याचल। साउथ में क्या दिख रहा है? विंध्याचल पर्वत। ये विंध्याचल का ही हिस्सा है, रीवा पन्ना। साउथ में लोगे विंध्याचल, या लिख लो रीवा पन्ना का पठार। उत्तर में मध्य भारत का पठार से गिरा है, साउथ में रीवा पन्ना के पठार से गिरा है। जबकि इसके ईस्ट में क्या है? बघेलखंड का पठार। और वेस्ट में क्या है? इसके वेस्ट में क्या है? मालवा का पठार। वेस्ट। बुंदेलखंड के साउथ वेस्ट में मालवा है, नॉर्थ वेस्ट में जाओगे तो सेंट्रल प्लेट्यू है। दिखा? डायरेक्शन क्लियर? बुंदेलखंड का पठार क्रमशः उत्तर में मध्य भारत का पठार, उसी प्रकार दक्षिण में विंध्याचल या रीवा पन्ना का पठार से गिरा है। वहीं पूर्व में इसकी स्थिति जो है बघेलखंड से लगी हुई है। इट इज एडजेसेंट टू द बघेलखंड प्लेट्यू इन द ईस्ट एंड इट इज एडजेसेंट टू द सेंट्रल प्लेट्यू या मध्य भारत का पठार इन द वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट, और साउथ वेस्ट में मालवा पठार से ये गिरा हुआ है। क्लियर हुआ? अब इसका सेम क्षेत्र लिखेंगे। लिखो, इसका क्षेत्रफल 23,733, ये लिखा होगा देखो। इसका क्षेत्रफल 23,733 वर्ग किलोमीटर है।
अब यहां पर तुम्हारा काम है कंपेयर करना, वो 32,896, ये 23,733। इसको भी याद रखने का एक तरीका बता रहा हूं, अगर आप कभी भूलो तो 23 10 33, 23 और 33 के बीच क्या आ गया है 7। ये तो कनेक्ट कर लोगे ना, 23 10 23 10 23 7 33, 23 10 33 होता है, यहां 23 7 33 है। क्लियर हुआ? क्षेत्रफल, और देखो ये 7 है, 7 तो इसको पकड़ो, इसका प्रतिशत कितना है 7.7, 7 को पकड़ लो। इसका कुल भूभाग का भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है 7.7, वो कितना था 10.68। पिछला को लेते चलो, ये 7.7 और 10.68, ये 23,733, वो कितना 32,896। क्लियर? वो नॉर्थ में जाओगे तो यमुना घाटी, साउथ में मालवा प्लेट्यू, ईस्ट में बुंदेलखंड स्वयं इटसेल्फ, और वेस्ट में जाओगे नॉर्थ वेस्ट में तो मेवाड़ श्रेणी या राजस्थान। क्लियर? इसके नॉर्थ में जाओगे तो क्या है सेंट्रल प्लेट्यू, मध्य भारत का पठार, साउथ में विंध्याचल या रीवा पन्ना का पठार, ईस्ट में आप जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको बघेलखंड, और वेस्ट में जाएंगे तो मालवा का पठार, और नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे तो मध्य भारत का पठार। क्लियर? क्लियर? इस लेवल का पढ़ना है, और इस लेवल में समझ नहीं आएगा तो तुम केवल सोचते रह जाओगे मैं भी तैयारी कर रहा हूं करके। अब मुझे 2-2 लाइन वाला पढ़ना है करके, वो लूसेंट टाइप। किसके टाइप? जीवन में कोई एग्जाम नहीं निकलेगा अगर ऐसा तुमको कोई बोल रहा है तो। ठीक है, ये एग्जाम निकालने का पहला लक्षण बता रहा हूं, इस लेवल में आना पड़ेगा पहले, उसके बाद एक कदम ऊपर ले जाऊंगा आपको। पहला लेवल ये, पहला लेवल ये, इससे ठीक एक कदम ऊपर है यूपीएससी। ठीक, एक कदम जस्ट ऊपर, इसमें भी निकाल सकते हो आप अगर समय साथ दे दिया तो। ठीक है ना? ठीक है, आधा पेज का प्रश्न रहता है यूपीएससी आईएएस का, एसएससी भी इसी लेवल का है आजकल, व्यापम भी इसी लेवल का दे रहा है यार। चलिए आगे चलें, आगे चलें। अब लिखो क्षेत्र, इसका एरिया। छतरपुर टीकमगढ़ किस किस जिले में? देखो छतरपुर बुंदेलखंड का पठार माने वो खजुराहो वाला, याद आया? छतरपुर खजुराहो वही छतरपुर जिले में है। छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, सतना, रीवा, यूपी में इसी में बुंदेलखंड में झांसी आता है ना? बुंदेलखंड में टीकमगढ़, दतिया, सतना, रीवा, छतरपुर, सागर, सागर, ये सब किसमें आएगा? बुंदेलखंड प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू। उसका एरिया भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी। कंपेयर करके पढ़ना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति टाइप अपने आप याद होना शुरू हो जाएगा। ये 7.7 और 10.68, ये 23,737 और 32,896। वो विंध्याचल, वो किससे बना है? विंध्य क्रम से, ये ग्रेनाइट और निस चट्टान से। इसका निर्माण ग्रेनाइट और निस से हुआ है, निस। और इसी को देगा ऑप्शन में, ग्रेनाइट की जगह लिखेगा गोंडवाना, ग्रेनाइट की जगह लिखेगा विंध्यक्रम। थोड़ा सा भी अगर केयरलेस हुए गए। इसका फॉर्मेशन, इट इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेनाइट एंड निस ग्रुप ऑफ रॉक्स। ग्रेनाइट और निस चट्टान से इसका निर्माण हुआ है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यहां की नदियां लिखो, इसका ढाल लिख लो, ढाल उत्तर की ओर, इसका भी ढाल उत्तर की ओर है। इसका ढाल किधर है? बुंदेलखंड का ढाल उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर। समझ में आ रही कि नहीं? ठीक, किधर है ढाल? उत्तर की ओर। नदियां, इसके यहां की मेजर रिवर केन, बेतवा, बोलो केन, बेतवा, सिंध, सिंध भी इधर आ रही है। केन, बेतवा, सिंध, मेजर रिवर। मिट्टी, सॉइल, मिश्रित मिट्टी, मिक्स सॉइल। कैसी मिट्टी यहां पर? मिश्रित। मिश्रित मतलब जलोढ़ भी है, काली भी है। मालवा प्लेटू जहां जहां मिलेगा वो ब्लैक सॉइल हो जाएगा। समझ रहे हो? अरे वेस्ट में मालवा है ना, उस क्षेत्र में क्या हो जाएगा? ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। और बाकी तरफ क्या है? अरे जलोढ़, एलुवियल सॉइल। तो दोनों मिक्स हो गए ना। फसल गेहूं, चावल गेहूं,
ठीक है, मेजर क्रॉप्स। ठीक, क्लियर, इज दैट क्लियर? और जहां जहां काली मिट्टी है वहां थोड़ा बहुत सरसों भी होगा। फसल सॉइल से मिट्टी है आपका मिश्रित फसल में मेजर क्रॉप्स में चावल गेहूं फसल। क्लियर। यहां की ऊंची चोटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुंदेलखंड लिखा है, देखो तुम इसमें सिद्ध बाबा लिखा होगा। क्या लिखा होगा? बुंदेल ने अपने आप को सिद्ध कर लिया है बाबा के रूप में। इसकी ऊंची चोटी सिद्ध बाबा चोटी है 1172। कितना? 1172 मीटर। लिखा है कि नहीं? नहीं लिखा है। इसकी ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा। क्या है? क्या है? सिद्ध बाबा। जैसे सिगार चोटी, ये सिगार, मालवा प्लेटी की ऊंची चोटी क्या है? सिगार। मालवा पठार में सिगार पीना है, सिगार। और बाबा सिद्ध करने के लिए कहां बैठा है? बुंदेलों के पास। सिद्ध बाबा। कितना हाइट है इसका? 1172 मीटर। ऐसे चोटी को स्पेशली याद रखना। मालवा पठार की ऊंची चोटी क्या है? सिगार चोटी। इसकी ऊंची चोटी क्या है? सिद्ध बाबा। बाबा सिद्ध कहां हो गया? बुंदेलों के पास। बुंदेल बाबा, बुंदेल में बाबा। कैसा बाबा? सिद्ध बाबा। खत्म। सिद्ध बाबा चोटी। कैसी चोटी? सिद्ध बाबा चोटी है। सेम यहां पर क्लाइमेट सेम है। कैसा? महाद्वीपी। अब उसमें गर्मी ठंडी लिखने की जरूरत नहीं, जलवायु लिख लो महाद्वीपी एज इट इज। अरे लगा हुआ है ना, वो क्षेत्र ज्यादा दूर तो है नहीं, तो क्लाइमेट भी लगभग क्या होगा? सेम। तो गर्मी में अत्यधिक गर्मी पड़ेगी, इट इज एक्सट्रीमली हॉट, एक्सट्रीम हॉट इन द समर सीजन एंड एक्सट्रीम कोल्ड इन द विंटर, इन द विंटर। क्लियर हुआ? क्लियर? खत्म, खत्म। रेनफॉल यहां पर 75 से 100 चला जाता है। 75 से ऊपर माने 100 103 के आसपास सेंटीमीटर औसत बारिश हो जाती है। 75 से 103, 103 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? क्लियर? ठीक है। अब इसको कंपेयर कर लो यार। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार। मध्य भारत के ईस्ट में बुंदेलखंड है, तो बुंदेलखंड के वेस्ट में क्या है? मध्य भारत। उसका क्षेत्रफल 32,896, 23,733, 10.68, 7.7। विंध्य क्रम की चट्टान, ग्रेनाइट और निश चट्टान, जलोढ़ मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, सरसों गेहूं, चावल गेहूं। समझ में आ रहा है कैसे करना है? अब दोनों में महाद्वीपी जलवायु। इसमें सिद्ध बाबा चोटी। कैसी चोटी? सिद्ध बाबा। उसमें भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, नीमच। इसमें टीकमगढ़, दतिया, सतना, रीवा, छतरपुर, छतरपुर। उसमें चंबल, चंबल, बेतवा, काली, सिंध, पार्वती। इसमें नहीं, बेतवा नहीं, इसमें चंबल, काली, सिंध, पार्वती। इसमें कौन सी नदी? केन, बेतवा और सिंध नदी। और नीचे नर्मदा घाटी। कौन सी घाटी? जहां विंध्याचल बोल रहे हो ना, वो नर्मदा घाटी है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी है ना, तो नदी कभी पूछ देते कौन सी घाटी बोलोगे? नर्मदा वैली। जैसे यमुना घाटी बोले थे ऊपर। क्लियर? खत्म हो गया। बुंदेलखंड। लास्ट लिख लो बघेलखंड। बघेलखंड। तीसरा चोटी देख रहे हैं हम, बघेलखंड सीरीज। स्थिति है इसका मध्य प्रदेश। कहां है? मध्य प्रदेश। बघेलखंड विंध्याचल पर्वत का ही पूर्वी भाग है। यह जो है विंध्याचल पर्वत का पूर्वी भाग है बघेलखंड का पठार। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में पूर्वी बघेलखंड है? तो विंध्याचल पर्वत का पूर्वी भाग है बघेलखंड का पठार। मतलब आप समझ लो कि बघेलखंड, विंध्याचल पर्वत ऐसे आया और उसी के में इसमें क्या बन गया? बघेलखंड का पठार बन गया। ठीक। इसकी स्थिति, लोकेशन लिखो। इसकी स्थिति में देखो आप, साउथ में, बघेलखंड के साउथ में विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल। वेस्ट में बुंदेलखंड, वेस्ट में बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। दक्षिण में विंध्याचल, वेस्ट में बुंदेलखंड, बुंदेल। दिख रहा है कि नहीं? नॉर्थ में सोन घाटी, सोन नदी की घाटी, नर्मदा सोन नदी ऊपर जा रही है। नॉर्थ में सोन नदी की घाटी, सोन घाटी।
इज दैट क्लियर? क्लियर। अब ईस्ट में इसका कौन सी घाटी मिलेगी बताओ? ईस्ट में कौन सी? हमारा छत्तीसगढ़ से कनेक्ट करो, बताओ। नॉर्थ में तो सोन घाटी मिल गई, साउथ में मिल गया विंध्याचल मिल गया इसको, वेस्ट में मिल गया बुंदेलखंड। कौन सा? बुंदेलखंड। और हमारे ईस्ट में कौन सी नदी है उधर बताओ? नर्मदा। सोन, नर्मदा इधर, सोन ऊपर, ठीक है ना? तो कौन सी घाटी है? पूर्वी बघेलखंड है, इसका पूर्वी भाग है। बघेलखंड के पूर्व में क्या है तुम्हारा? छत्तीसगढ़ का कोरियापुरा है। और कौन सी नदी वहां पर? रिहंद है मेन। कौन सी नदी है? और सोन घाटी ही मिलेगी। कौन सी नदी? सोन। तो ईस्ट में भी वही हुआ, ठीक, क्लियर। नॉर्थ में भी वही हुआ, ईस्ट नॉर्थ में वही सेम, क्लियर। ये इसका लोकेशन हो गया। क्षेत्र लिखो, इसका क्षेत्र है, लिखो सीधी, शहडोल, उमरिया। सीधी, शहडोल, उमरिया। और छत्तीसगढ़ में आओगे तो कोरिया जिला। छत्तीसगढ़ में कोरिया जिला, मध्य प्रदेश में सीधी, शहडोल, उमरिया, ठीक है। हाँ, अब कोरिया पूरा कोरिया बघेलखंड में आता है। अब आ जाएगा एमसीबी। कैसे आ जाएगा? एमसीबी, मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। क्षेत्र हो गया। क्षेत्रफल लिखो टोटल। क्षेत्रफल 26,000 वर्ग किलोमीटर। इसमें 25 लिखा है, मैं 26 लिखवा रहा हूं। 26,000 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। 26,000 वर्ग किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है भौगोलिक का? 7%। कितना प्रतिशत? 7। ये देखो 7 लिखा है, ये 25,000 लिखा है। 7, वो 7.7, ये 7, वो 23,733, 23,733 था, ये कितना है? 26,000, माने ज्यादा है। 26,000, वो 23,733। उस ये कुल क्षेत्रफल का इस हिसाब से डेटा 7%। कितना? इस हिसाब से इसका डेटा मिसमैच हो रहा है उसका। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, प्रतिशत को लेते चलो आप, ठीक है। इज दैट क्लियर? या तो 25,000 वाला डेटा भी उसमें मैच नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी जो दिया है उसको करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 7.7, बोलो 7.7 ऊपर वाला, ये 7%, ये 26,000 वर्ग किलोमीटर। क्लियर? क्लियर। मुख्य फसल यहाँ की चावल, माने मिट्टी कैसी? जलोढ़। मिट्टी कैसी? मिट्टी कैसी? अलेवियल सॉइल। चावल में क्रॉप, मेजर क्रॉप्स में लोगे पैडी, ठीक, चावल। नदियां में, नदी कौन सी नदी यहां पर? रिहंद और सोन। रिहंद और सोन नदी, मुख्य नदी रिहंद सोन। क्षेत्रफल में 26,000, प्रतिशत में लोगे 7%। 7%। इज दैट क्लियर? ढाल में लोगे नॉर्थ ईस्ट। किधर लोगे? नॉर्थ ईस्ट तरफ ढाल जाएगा, पूर्वी बघेलखंड का पठार है। माने नदियां कहां जा रही है? सोन नदी कहां जा रही है बताओ तो? नॉर्थ ईस्ट में जा रही है, सोनपुर, पटना। तो ढाल तो नॉर्थ ईस्ट की ओर हुआ ना? हुआ कि नहीं? उत्तर पूर्व। उत्तर किस चट्टान से इसका निर्माण हुआ है? गोंडवाना। इसीलिए तो एमसीबी में कोयला। सीधी, शहडोल, समझ में आ रही कि नहीं? सोहागपुर वाला, ये सब कोयला है। चट्टान, किस चट्टान से इसका निर्माण हुआ है? गोंडवाना। तो खनिज क्या मिलेगा अगर बोलेगा कभी भी? तो कोयला। इसीलिए मनेनगढ़, चिरमिरी, पूरा कुरासिया, झगराखंड, सोहागपुर कोयला है। क्या है? जैसा चट्टान वैसा खनिज। जहां विंध्य क्रम मिल रहा है, मान लो जहां विंध्य क्रम बोल दिया थोड़ा बहुत, तो वहां पर क्या मिलेगा? डायमंड, चूना पत्थर, डायमंड। माने थोड़ा सा कहा किस में आ जाएगा? कडप्पा में आ जाएगा विंध्य क्रम। क्लियर? आगे चलकर, इज दैट क्लियर? क्लियर? ठीक है, हो गया। इतना पहले एक चरण में कर लोगे, कर लोगे। नदी हो गया, ढाल हो गया, चट्टान हो गया, क्षेत्र हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल हो गया, प्रतिशत हो गया। इसकी ऊंची चोटी नहीं लेना है। एक तो सिद्ध बाबा चोटी किसकी है? बुंदेलखंड। किसकी है? बुंदेलखंड। एक सिगार चोटी किसकी है? मालवा। आज हमने देखा 3 चीज। क्या देखा? 3। इसको तीनों को मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो तुमको और पिक्चर क्लियर हो जाएगा। पहला हमने देखा मध्य भारत। क्या देखा?
मध्य भारत का पठार। दूसरे में क्या देखा? बुंदेलखंड का पठार देखा। तीसरे में क्या देखा? बघेलखंड का पठार। अब आपको इसको डाउट को दूर करना है तो कंपेयर करके टेबल बना दो। बना सकते हैं कि नहीं? मध्य भारत का पठार का ढाल कहां है? नॉर्थ की ओर। किधर है? इसका ढाल कहां है? नॉर्थ की ओर। इसका ढाल कहां है? ऐसा लिखते हैं, ढाल मिल गया। ठीक है। क्षेत्रफल में 32,800 कितना है क्षेत्रफल? 32,896। इसका कितना है? 23,733। इसका कितना है? 26,000। 26,000 सब किस में है? वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत में 10.68, 7.7 और कितना है? 7। अब सरल लग रहा है? इससे सरल हो ही नहीं सकता अब। ठीक है। इसका निर्माण किससे हुआ है? विंध्यक्रम। विंध्यक्रम चट्टान। इसका किससे हुआ है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट और नीस। इसका निर्माण गोंडवाना। 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 क्लियर? इसके बाद तुम मिट्टी में जलोढ़। कैसी मिट्टी? एलुवियल। ये कैसी मिट्टी? मिश्रित, मिक्स, काली और जलोढ़। ये कैसी? जलोढ़। क्लियर? ऐसी करके पूरा में तुम क्या कर दो? कंपेयर कर दो। उसका क्षेत्र क्या है? भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी। इसका क्षेत्र क्या है? टीकमगढ़, दतिया, छतरपुर, रीवा, सतना, सीधी, सडोल, उमरिया। सीधी, सडोल, समझ में? चंबल, सिंध, पार्वती, काली सिंध, पार्वती। यहां पर क्या है? केन, बेतवा, सिंध। यहां पर क्या है? सोन और रिहन। कोई दिक्कत? यहां पर मेजर क्रॉप्स क्या है? सरसों, गेहूं। यहां क्या है? चावल, गेहूं। यहां क्या है? चावल। तीनों में जलवायु महाद्वीपी, सब कॉन्टिनेंटल या कॉन्टिनेंटल लोग, सब कॉन्टिनेंटल, उप महाद्वीपी नहीं बोल रहे हैं, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। उसी को तो परसेंट को लेकर देखना होगा कि वहां पर कहीं मिस्टेक है। नहीं हो सकता, वो गलत है वो। हाँ ज्यादा है, उसको परसेंट को अपन SCRT चेक करेंगे। हाँ ये भी हो सकता है, ये सही जवाब है उसका। जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं? बघेलखंड टोटल छत्तीसगढ़ में कितना बोल रहे हैं? 26,000 बोल रहे हैं। कुछ हिस्सा किस में चला गया है? वो छत्तीसगढ़ में, कुछ मध्य प्रदेश में है, तो MP को ले रहा होगा, छत्तीसगढ़ को छोड़ रहा होगा। इज दैट क्लियर? प्रतिशत को कुछ छत्तीसगढ़ के पार्ट को छोड़ा है वो। ठीक, ये भी हो सकता है। क्लियर? तो इस प्रकार से आज हमने देखा मध्य भारत का पठार, उसके बाद देखा बुंदेलखंड प्लेट्यू, उसके बाद देखा बघेलखंड प्लेट्यू। अगर ईस्ट से वेस्ट जाओगे तो सबसे पहले क्या पड़ेगा? छत्तीसगढ़ से बुंदेलखंड, फिर क्या बघेलखंड, फिर क्या पड़ेगा? बुंदेलखंड, फिर क्या पड़ेगा? मध्य भारत, फिर क्या पड़ेगा? मालवा। उधर से आओगे तो मालवा, मध्य भारत, बुंदेलखंड, बघेल। क्रम से जमाइए दे सकता है मध्य प्रदेश के पठार को, वेस्ट से ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट। अगर सबकी चोटी होगा तो भी क्रम से जमाइए। तो 2 का चोटी देखें, मालवा में सिगारपियो और बाबा सिद्ध कहां हुआ? बुंदेलखंड। 1172 कितना? तो ये रहा आपका आज का ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन। यकीन मानिए आज के इस टॉपिक से मिनिमम एक प्रश्न आता है, ज्यादा बोलना उचित नहीं होगा। क्लियर?